हेलो एवरीवन। आज हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी का अध्ययन करेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एक वर्ष की अवधि में चालू कीमतों पर अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जानते समय हम उसमें से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इसकी गणना कैसे की जाती है। नंबर एक, प्रतिस्थापन व्यय डेप्रीसिएशन यानी कि स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, उसको इसमें से घटा दिया जाता है। स्थिर पूंजी का मतलब यानी कि डेप्रीसिएशन का मतलब ये है कि जब हम कोई उत्पादन करते हैं तो उसमें जो मशीनें उपयोग की जाती हैं उन मशीनों की घिसावट और जो मशीनें पुरानी पड़ जाती है तो हम उनको बदलते हैं, उस पर जो व्यय किया जाता है वो सब क्या है, डेप्रीसिएशन होता है। उसको इसमें शामिल नहीं करते। नंबर दो, चालू कीमतों पर यानी कि परजेंट। जो कीमतें उस समय परजेंट में चल रही होती हैं उन्हीं के आधार पर इसकी गणना की जाती है। प्रतिस्थापन व्यय स्थिर पूंजी व्यय यानी डेप्रीसिएशन क्या है? मशीनों की जो घिसावट होती है उत्पादन करते समय और जो पुरानी मशीनरी हम बदलते हैं उसके ऊपर जो व्यय किया जाता है वो सब क्या है, डेप्रीसिएशन यानी प्रतिस्थापन व्यय। मान लीजिए किसी उद्योग में बिजली के कुछ उपकरण हैं, जैसे मोटर है, तो मोटर पुरानी पड़ जाती है तो उसके बदले में जब हम नई मोटर उपयोग में लाते हैं तो उसके ऊपर जो व्यय होता है उसको प्रतिस्थापन व्यय या स्थिर पूंजी व्यय माना जाता है। अब इसका फार्मूला जान लीजिए। एनएनपी नेशनल नेट प्रोडक्ट बराबर बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस स्थिर पूंजी उपभोग प्रतिस्थापन व्यय। इसको हम इस प्रकार भी व्यक्त करते हैं, एनएनपी नेशनल नेट प्रोडक्ट इज कल टू जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस डेप्रीसिएशन। एनएनपी ज्ञात करना क्यों आवश्यक है? एनएनपी ज्ञात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम किसी देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी कर सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जान सकते हैं कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा है और उस देश की आर्थिक प्रगति कैसी है। धन्यवाद।